आप सभी को राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं नवरात्रि आ चुकी है और सभी के घरों में अक्सर माता रानी होती हैं। तो ये माता रानी का ड्रेस है नवरात्रि के उपलक्ष्य में। अगर इसे आप राधा रानी को भी बनाकर पहनाना चाहती हैं तो राधा रानी के लिए भी ये बन जाएगा। सिर्फ आप देख लें आपके विग्रह कितने इंच की हैं। हम यहाँ पे लहंगा का लंबाई 8 इंच रखे हुए हैं और दुपट्टा का लंबाई वो हम आगे चलकर आप लोगों को बतला देंगे। लहंगा का जो लंबाई है वो 8 इंच है। इसके ऊपर फिर आपको चोली का लंबाई रहेगा। तो आप उस अनुसार देख लें कि आपके जुगल जोड़ी में राधा रानी का विग्रह कितने इंच का है। अगर उनके विग्रह में 8 इंच कमर से नीचे तक 8 इंच आता है स्टैंड कवर करते हुए 8 या 8.5 इंच, तो आप इस ड्रेस को बना सकती हैं। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसके लिए हम यहाँ पे कपड़े को ले रखे हैं। यहाँ पे माता रानी का ड्रेस बना रहे हैं। तो माता रानी का ड्रेस बनाने के लिए हमें कितना लंबा चौड़ा यहाँ पे हम कपड़ा लिए हुए हैं। देखिए इसका अगर आप ये लंबाई देखेंगी, यानी ये चौड़ाई पे हो गया, तो यहाँ 8.5 इंच इसका चौड़ाई है। और लंबाई देखेंगी तो लंबाई, ये कपड़ा हम 2 भाग में कट किए हुए हैं। देखिए इस तरह से 17 इंच है, तो 17 का डबल कर लेंगे तो 34 हो जाएगा ये। और एक और हम इस तरह से कट किए हुए हैं, दोनों को जोड़कर इसके बाद हम सिलेंगे। जैसे कि कपड़े को सिलने से पहले हम दोनों को यहाँ पे जोड़ लेंगे, इस तरीके से जोड़ लेंगे। इसके बाद हम प्लेट बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ हम काफ़ी घना यहाँ पे हम माता रानी का प्लेट रखना चाह रहे हैं, काफ़ी चून वाला बनाना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम इतना कपड़ा लिए हुए हैं। अब देखिए इसके बाद हम प्लेट के लिए हुए हैं जो कमर पट्टी होता है। कमर पट्टी के लिए हम कपड़ा कट किए हुए हैं। ये 16 इंच आप रख सकती हैं। हम यहाँ पे 16.5 इंच रखे हुए हैं। आप 16 इंच लंबा रख सकती हैं और इसका चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई देखिए 3 इंच है। तो ये 2 भाग में है। देखिए 2 भाग में है। एक हम चोली बनाने के लिए रखे हुए हैं और दूसरा हम कमर पट्टी के लिए, यानी इस यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। एक भाग चोली का हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा कमर पट्टी के लिए। और इनका दुपट्टा हम इस पे इस कलर से डाल रहे हैं। देखिए दुपट्टा काफ़ी प्यारा है, नेट का दुपट्टा ऐसे ही काफ़ी अच्छा लगता है दुपट्टा में। तो इसका दुपट्टा का लंबाई हम रख रहे हैं यहाँ पे। लंबाई हम अक्सर कुछ ज़्यादा रखते हैं दुपट्टा का, क्योंकि आपको जिस ढंग से पहनाना है आप उस ढंग से पहना सकती हैं। तो इसका लंबाई हम रखे हुए 19 इंच। यहाँ पे देखिए 19 इंच है। और इनका जो ये चौड़ाई है पूरा 8 इंच। तो सिलने के बाद कुछ कम हो जाएगा। जैसे हम किनारी पर जब इसे मोड़ेंगे, इस तरीके से मोड़ेंगे, मोड़ कर सिलेंगे तो कुछ यहाँ पे कपड़ा कम हो जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सिलना शुरू करते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को बतलाएं कि सबसे पहले दोनों कपड़ा को जोड़ते हुए हम यहाँ पे इस तरीके से मिलाते हुए सिल लेंगे। चाहे आप किसी भी इस छोर से भी मिला सकते हैं। देखिए हम यहाँ से मिलाते हैं। ये अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसे दोनों को मिलाते हुए सबसे पहले सिल लेंगे। अब इसके बाद लेस लगाना शुरू करेंगे। हम देखिए इस तरह का यहाँ पे लेस लगा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा ये है। तो उल्टा सीधा देखते हुए हम इसे पूरी चौड़ाई इसका जितना रखें हम पूरा चौड़ाई में हम एक तरफ सबसे नीचे की ओर लगा लेंगे। तो चलिए इसे हम लगाकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम इस पर प्लेट बनाएंगे। आप चाहें तो दोनों तरफ से कपड़ा मोड़ सकती हैं, चाहें तो एक तरफ से। अब देखिए अब यहाँ पे हम इसे लगा चुके हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम इसमें चून बनाना यानी प्लेट बनाना शुरू करेंगे। तो प्लेट हम आप इंच के द्वारा भी नाप सकती हैं। 1 इंच का आप दूरी रख कर भी बना सकती हैं। ये प्लेट जितना यहाँ पे आप प्लेट में 1 इंच का अगर गैप रखेंगी, उसके बाद प्लेट बनाना चाहेंगी शुरू करेंगी, तो इसका उतना ही खूबसूरती निखर कर सामने आएगा। प्लेट छोटा छोटा ना बनाएं, थोड़ा सा ज़्यादा कपड़े को लेते हुए बनाएं।
तो इस तरह से देखिए, हमें चूँकि अंदाज है इसलिए हम यहाँ पे बिना नापे हुए इस तरीके से यहाँ पर बनाकर कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो आप भी कंप्लीट कर लें। प्लेट पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद फिर हम आगे बतलाते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे पूरा प्लेट कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप कोई भी माता रानी का लहंगा बनाती हैं तो ज़्यादा चून देकर बनाएंगी तो लहंगा का खूबसूरती बढ़ जाता है, देखने में बहुत ही सुंदर प्यारा सा लगता है। तो चूँकि ये तो कॉटन का कपड़ा है इसलिए हम इस पे अस्तर नहीं डाले हैं। अगर ये कोई और कपड़ा रहता है तो अस्तर डालते, तो अस्तर डालने से वज़न बढ़ जाता है, लगता है काफ़ी वज़न का कपड़ा है। तो फिर चलिए हम इसे देखिए, यहाँ पे हम बिना अस्तर डाले हुए इसे कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस पे प्लेट बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए आपका ये कुछ इस तरह का लगेगा। अब प्लेट नहीं, सॉरी, कमर पट्टी हम इस पे लगाएंगे। सबसे पहले हम लंबाई इसकी देख लेते हैं। देखिए लंबाई इसका आपको पूरा आता है 8 इंच, 8 इंच आता है। और इसमें आधा इंच जैसा अगर बढ़ जाता है लंबाई तो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टैंड आपका कवर कर लेगा। तो फिर चलिए इसमें हम अब यहाँ पे कमर पट्टी लगाना शुरू करते हैं। इसके लिए जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए थे, कपड़े को हम कट करके रखे हुए हैं। तो कपड़े को चलिए 2 भाग में निकाल लेते हैं। एक हम चोली के लिए निकालेंगे और दूसरा कमर पट्टी के लिए निकालेंगे। देखिए इसे हम रख चुके थे। अब इसे हम 2 भाग में कट कर लेंगे। 2 भाग में एक भाग हम सीधे रख देंगे चोली के लिए और एक भाग जो कपड़ा है इससे हम कमर पट्टी बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम किनारी में सिल लेंगे। एक तरफ हमारा लॉक है, एक तरफ हमारा सिला हुआ नहीं है, तो इस तरफ हम मशीन की सहायता से सिल लेंगे। सिलने के बाद में कपड़े को हम दोबारा यानी 2 बार मोड़ लेंगे। मोड़ कर इसके बाद बनाएं, क्योंकि आपका यहाँ पे घेरा काफ़ी घना हुआ है। अगर आप जो कमर पट्टी रख रही हैं ये हल्का रखेंगी तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए कमर पट्टी को भी थोड़ा सा आपको डबल करना पड़ेगा ताकि अच्छी तरीके से लहंगा देखने में सुंदर लगे। तो देखिए इसे हम डबल कर लिए हैं। अब एक छोर से इसे लगाते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से नाप लें आप। अगर बड़ा छोटा लगता है तो थोड़ा सा आप कपड़े को इधर उधर कर सकती हैं। और नाप लेने के बाद में फिर देखिए अब हम यहाँ पे लगाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले एक तरफ का सिल लेंगे, तो इसे उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद इसे सिल लेंगे। एक साइड से सिल लेने के बाद हम दूसरे साइड से भी सिलेंगे। चलिए वो भी हम आप लोगों को बतलाएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस है और सामने से देखने में और भी खूबसूरत लग रहा है। इस पे जो लेस डाला गया है, ये लेस भी इसका सुंदरता, इसका खूबसूरती को बढ़ा रहा है। तो फिर चलिए ये हम बनाकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि कमर में ये पट्टी लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। एक साइड से हम इस तरह सिल लेंगे। इसके बाद दूसरे साइड से पलट लेंगे। पलटने के बाद इसे फिर से एक बार और मोड़ेंगे और मोड़कर सिलेंगे। वो चलिए हम अभी आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए इसे हम यहाँ पे इस लाइन को कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखिए इस तरह से प्लेट बनाएंगे। ये सीधा तरफ से ले आएंगे और इस तरीके से मोड़ेंगे। मोड़कर यहाँ पे हम सुई धागा की मदद से सिल लेंगे। क्योंकि जैसा कि हम आप लोगों को बतलाएं कि कपड़ा कॉटन का है, बिल्कुल सूती है कपड़ा, तो सूती कपड़ा जल्दी बैठता है। कोई भी चीज़ अगर आप बना रही हैं या हमारी बहनें जो नई हैं, जो नए नए बनाना नया शुरू की हैं, वो सबसे पहले सूती कपड़ा पे बैठाएं। सूती कपड़ा पे कोई भी ड्रेस बैठता है अच्छा तरीक़ा से, चाहे वो घेरा हो, चाहे वो इस तरह का कमर हो। तो फिर चलिए इसे हम बनाकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम चोली भी बना लेंगे। तो अब यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया है।
अब चलिए अब हम चोली बना लेते हैं। ये देखिए जब इसे हम कंप्लीट कर लिए कितना प्यारा लग रहा है ये ड्रेस देखने में। और इस पे हम डोरी डाल लेंगे। अब डोरी डाल लेने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसा कि चोली के लिए जो हम कपड़ा रखे हुए थे, देखिए इस तरीके से हमें चोली का जो कपड़ा रखे थे उल्टा सीधा देखते हुए इस तरीके से हमें मोड़ना है और मोड़ने के बाद एक सिलाई लगा लेना है। तो इस तरीके से हम मोड़ते हुए इस पे सबसे पहले एक सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगा लेने के बाद में इस पे भी हम चोली पे भी हम लेस लगा लेंगे। लेस लगाने से चोली भी सुंदर लगेगा। थोड़ा सा इसका चौड़ाई हम और भी थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लेने के बाद आधा आधा काट लेंगे आधा में और इस तरह से लेस लगाएंगे। पहले लेस लगा लेंगे फिर काटेंगे। अब देखिए अब इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए दुपट्टा है, दुपट्टे में भी चारों तरफ हम इस तरीके से लेस लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं और चोली इस तरह से चोली भी सिल चुके हैं। इसे हम बीच से कट कर लेंगे। कट करने के बाद दोनों को जोड़कर मिलाते हुए दोनों को और यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे, एक या दो लगा लें आप। इसके बाद लहंगा में इसे जोड़ेंगे। तो देखिए हम दोनों को मिलाते हुए एक सिलाई यहाँ पे लगा रहे हैं। सिलाई लगा लेने के बाद में जो लहंगा है, लहंगा में हम इस तरीके से जोड़ेंगे कि आपका डोरी, जब आप डोरी डालिएगा तो डोरी यहाँ पे सीले ना, डोरी का स्थान बिल्कुल खाली रहे। डोरी आप इधर से उधर सरका सकती हैं। इस तरीके से लगाएंगे और ठीक बीचों बीच में देखिए दुपट्टा तो कंप्लीट हो गया। चलिए हम दुपट्टा किनारे रख देते हैं और इस पे लहंगा पे अब हम चोली फिट करते हैं। तो इसे सबसे पहले हम कट कर लेंगे। अब बीचों बीच में रखते हुए देखिए यहाँ पे हम बीचों बीच में रखते हुए इसे सीलेंगे। और सिलना हमें किस तरह से है, जो पट्टी बनाए हैं पट्टी के नीचे से हमें सिलना है। इस तरीके से इसे हम सिलकर कंप्लीट करेंगे। एक बार नहीं 2-3 बार आप यहाँ पे सिलाई चला लें ताकि ये मजबूत रहे। तो फिर चलिए हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आप लोगों को दिखलाते हैं देखने में कैसा लगता है। बहुत ही प्यारा सा ये बना है ड्रेस। जब इसे माता रानी पहनेगी तो ये ड्रेस का खूबसूरती बढ़ जाएगा। इसका दुपट्टा भी बहुत ही प्यारा है। तो फिर चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए ये पूरा बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।